हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर सिमाई के एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेसिकली कि जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा से जो हम लोग अगर कोई पर्सन है वो होम लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसके पास फीचर्स क्या क्या बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करती है, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या सेट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन लेने के लिए। और दोस्तों, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई पर्सन लोन ले रहा है तो मिनिमम कितना लोन अमाउंट ले सकता है अपने होम लोन का, और कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकता है वो अपने होम लोन के लिए, और कितने कम से कम समय के लिए और कितने ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए। अगर वो मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो 10 लाख का होम लोन लेता है बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, वो सबसे बहुत कम से कम मंथली ईएमआई जो निकल के आएगी वो हम उसको ईएमआई कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताएंगे। यानी सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर से हमारे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं इस वक्त आगे। तो दोस्तों, जो हमारी डिटेल्स हैं उन्हें कवर करने के लिए हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पर जो हमारी डिटेल्स उन्हें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन है उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष से, अगर आप 70 वर्ष के बीच में तो ही आप यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना होम लोन ले सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए अगर आप या सैलराइड या इंडिविजुअल या नॉन सैलराइड बिजनेस एम्प्लॉय हैं तो भी आपको ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपको जो कि वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 1 साल तक का तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए अगर कोई सैलराइड पर्सन है, और नॉन सैलराइड पर्सन के पास है आपको उसके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम कितनी है तो आप कितना लोन ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो मंथली इनकम है वो अगर आपकी 25,000 है तो यहाँ पे आप 15,26,114 रुपये तक का लोन ले सकते हैं अगर आपके पास पहले से ही कोई लोन नहीं चल रहा है। और 30,000 तक की सैलरी वाले पर्सन के लिए यहाँ पे 20 लाख का तक का लोन प्रोवाइड होता है। और यहाँ पे अगर किसी पर्सन की सैलरी 35 लाख है, 35,000 रुपये है, तो उसे 24,000 तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और किसी सैलरी दोस्तों 50,000 रुपये के आसपास है तो इसको यहाँ पे लगभग 35 लाख रुपये तक का होम लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर किसी की सैलरी मतलब मान लीजिए 75,000 रुपये तक है तो उसको यहाँ पे 57 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है अपने होम लोन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर कितना है तो आपको कैसा है। मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है या 750 है तो आपका जो क्रेडिट का स्कोर है वो एक गुड की कैटेगरी में आएगा, और जिसके आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कम लगेगा, जो कि आपकी मंथली ईएमआई पे जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो भी कम बनेगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर मान लीजिए 600 से 750 के बीच में तो वो एक एवरेज आपका सिविल स्कोर माना जाएगा, जिसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा मतलब एवरेज ही लगेगा। और पुअर यहाँ पे है अगर आपका 650 मतलब 600 से नीचे है तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो आपकी मंथली ईएमआई को भी बढ़ा देगा और जो आपके लोन पे इंटरेस्ट लगेगा वो भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों डिटेल्स जो हम अब जान लेते हैं कि जो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों वो देखिए आप लगता है 8.4% से लेके 12.10% यानी आपकी जो मंथली में एक इंटर रेट लगेगा उस पर लगेगा 8.4% से इंटर रेट की स्टार्टिंग होगी दोस्तों। और यहाँ पे अब लोन अमाउंट की बात करें तो मैंने आपको लोन अमाउंट बता ही दिया था कि तो मिनिमम सैलरी वाला जो 15,000 की जिसकी सैलरी है वो भी यहाँ 10 लाख का लोन होम लोन ले सकता है, तो उसी 10 लाख के लोन की हम लोग मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बात कर सकते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5% आपका जो लोन अमाउंट होगा उसकी प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, जो कि आपकी मिनिमम होनी चाहिए 8,500 रुपये और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक जाएगी। और पीनल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जा रहा है आपसे। और प्री पेमेंट जो फॉर क्लोज है, कोई भी अगर आप लोन लिया है आपने और उसको आप क्लोज़ कराना चाहते हैं तो उस पर भी आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे आप 30 सालों तक के लिए मैक्सिमम अपना होम लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जाकर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस वक्त अपने ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके बताऊँगा।
अभी देखिए, सबसे पहले आपको होम लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको लोन अमाउंट एंटर कर देना है। तो हमारा जो 10 लाख का हमारा होम लोन अमाउंट है वो एंटर कर दिया हमने यहाँ पे। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे आपका 8.4% इंटरेस्ट रेट लग रहा था, यानी मान लीजिए 8.5% लगभग जाएगा वो आपका। और लोन टेन की बात करें तो यहाँ पे 30 सालों तक के लिए आप लोन ले सकते थे। तो दोस्तों, अगर आप 10 लाख का लोन 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगले 30 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली में दोस्तों निकल के आती है 7,689 रुपये पर मंथ की, जिसमें आपको टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो पे आउट करना पड़ रहा है वो 17 लाख, लगभग 17.5 लाख रुपए पे आउट करना पड़ रहा है। जिसमें आपकी टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 27 लाख, लगभग वही मान लीजिए वो पूरी टोटल 28 लाख के आसपास। लेकिन अब दोस्तों ये बताता हूँ, ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। और दोस्तों अभी देख लीजिए, आपकी जो मंथली ई है वो 7689 रुपये है। अब यही लोन आप दोस्तों ले लीजिए 15 सालों के लिए, आपकी मंथली ई मात्र 2000 रुपये बढ़ी, लेकिन आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो बना था वो 10 लाख रुपए कम हो गया दोस्तों। यानी आपने अपना लोन जो 30 सालों के लिए लिए थे, अब 15 सालों के लिए लिया आपने, और आपका इंटरेस्ट अमाउंट 7.5 लाख रुपए हो गया, यानी 10 लाख रुपए कम हो गया। अब दोस्तों यही लोन आप ले लीजिए अगले 7.5 सालों के लिए। आपकी मंथली में देखिए कितनी बन गई, 15,65 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो बन रहा है अब आपका वो 3,55,000 रुपये बन रहा है। और टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगी 13,55,810 रुपये। अब दोस्तों यही लोन अगर आप 10 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली में 12,000 रुपये बन रही है, 12,399 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा 4,87,000 रुपये। और टोटल पेमेंट बनेगी जो आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 14,87,000 रुपये। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। आपको एक ज़रूरी सूचना बता दें दोस्तों, आपको अगर वीडियो से जो आपकी EMI कैलकुलेटर है वो आपको ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप हमें अपनी सैलरी बताइएगा। और आप ये भी बताइए कि आपको कितना लोन चाहिए, किस बैंक से चाहिए, तो हम वो उस बैंक से रिलेटेड पूरी डिटेल में वीडियो बना देंगे और आपको सारी जानकारी बता देंगे ऐसे ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स एमआई को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।